Assalamu alaikum, class 8, lecture number 1. I hope you all are good. We start our lecture with dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. ये आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 8 1.3 का, और उसके पास हैं आपके पास हैं 6 पार्ट्स। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू दिस एंड बी इज़ इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ये आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं दो, ए एंड बी के। तो आपने वेरीफाई करना है कि आपके पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ठीक है। अब मैं आपको पहले ट्रांसपोज लेना सिखाऊंगी कि पहले ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फिर आपको ये बताना है कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ये देखें आपके पास सबसे पहले कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज में आप लोगों ने क्या करना होता है कि जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट ये है कि ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज और इज इक्वल्स क्या है ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपके पास राइट हैंड साइड। तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ जो होती है वो सॉल्व करनी होती है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास ए प्लस बी। तो पहले मैं आपको ट्रांसपोज लेना सिखा दूँ कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि ए का जो सेट है वो किसके इक्वल है। ये आपके पास क्या मैट्रिक्स है और ये आपके पास इसका ट्रांसपोज लेना है, लेट्स सपोज। ठीक है, ए का। तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ये आपके पास ये जो चीज़ होती है जो इस सीक्वेंस में लिखी होती है वो होती है आपके पास रो। ठीक है। और ये जो चीज़ होती है आपके पास 1 और 0 ये होती है आपके पास कॉलम। तो आपने रो को कॉलम में चेंज करना होता है। जैसे कि ये रो है 1 2 और आप इसको कॉलम में चेंज कैसे करेंगे 1 और 2 कॉलम में चेंज कर दिया। ये आपके पास सेकंड रो है तो आपने इसको 0 और 1 आपने रो को कॉलम में चेंज किया है और इस रो को भी कॉलम में चेंज किया है। तो ये आपने इस पूरे मैट्रिक्स का क्या ले लिया है, ट्रांसपोज लिया है। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास अब क्या है कि ए का सेट आपको दिया हुआ है। ए का सेट क्या है आपके पास 1 0 2 1 और आपके पास बी सेट, बी का जो मैट्रिक्स है वो क्या है 1 2 और 1 0। ठीक है। मैट्रिक्स है आपके पास दो, ए एंड बी। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपने ऐसे फाइंड करनी है कि पहले आपने फाइंड करना है ए प्लस बी। ए प्लस बी में पहले ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखना है 1 2 1 0 2 1 प्लस बी क्या है 1 2 1 0। प्लस कैसे करते हैं कि फर्स्ट एंट्री जो होती है वो फर्स्ट से ही ऐड होगी, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ एंड फोर्थ फोर्थ के साथ। ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा 1 + 1 2 + 1 0 + 2 एंड 1 + 0। ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन जाएंगे 1 + 1 क्या होगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये क्या है आपके पास 0 + 2 2 होगा, 1 + 0 1 होगा। ठीक है। लेकिन आपके पास ये आपको पता है कि आपने इसका होल का ट्रांसपोज लेना है। आपने पहले अंदर वाला ऑपरेशन करना है जो कि एडिशन था। आपने दो मैट्रिक्स को आपने ऐड कर दिया जो कि आपके पास ये आंसर आ गया। तो जब आप इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज ऐसे आएगा कि इसका ट्रांसपोज लेना है और ये होल का ट्रांसपोज है। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसका भी क्या है ट्रांसपोज, ये इसका क्या है ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज। ये आपके पास ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते होते हैं, रो को, आपके पास ये रो है, ये दोनों रो हैं, आपने इसको कॉलम में चेंज करना है। कॉलम में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 3 एंड 2 1। तो ये आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये आपके पास अब राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये देखें कि आपने इधर क्या किया था कि पहले आपने ऑपरेशन किया था ए प्लस बी, फिर आपने ट्रांसपोज लिया था। क्यों, क्योंकि आपके पास ये होल पे ट्रांसपोज है और होल पे जब होता है, जब ब्रैकेट में चीज़ होती है तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पहले सॉल्व होती है, ब्रैकेट के बाहर वाली जो बाहर होती है वो बाद में सॉल्व होती है। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो पहले आपने ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर जो आंसर आएगा इन दोनों का फिर आपने उसको ऐड करना है। तो ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, ए का मैट्रिक्स क्या है 1 0 2 1 और इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आ गया आपके पास रो को। ये देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है आपके पास रो,
ये भी क्या है आपके पास रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 2 0 1 ये आ गया। ठीक हो गया। अब बी का ट्रांसपोज लेना है तो बी का मैट्रिक्स किसके इक्वल है 1 2 1 0। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लिया है तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 2 0। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ए और बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये मैं पार्टीशन कर रही हूँ, यहाँ पे देखें कि ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो आपके पास क्या है ए किसके इक्वल था, जो ट्रांसपोज लिया है जो आंसर आया वो है 1 2 0 1। ठीक है, प्लस बी क्या है आपके पास 1 1 2 0। ये अब आप लोगों ने ट्रांसपोज जो लिया हुआ था वो आंसर्स आपने लिखे हैं। अब आपने इसी तरीके से इनको ऐड करना है 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा 2 3 2 1। ये आपके पास राइट हैंड का आंसर था और ये जो मैंने लिखा है, जो मैंने रेज नहीं किया, ये लेफ्ट हैंड का था। और ये देखिए कि आपके पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों के आंसर्स क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो एंड पे आपने लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, इसका जो पार्ट नंबर 2 है ये वाला, अब आपके पास ये इसमें माइनस लिखा हुआ है और सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे ये प्लस वाला आपने क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास है कि एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अगर उसका आंसर जो है, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो अगेन ए के इक्वल आ जाए, ठीक है, उसका आपने ट्रांसपोज लिया है, उसका आंसर अगेन ए के इक्वल ही आ जाए, तो वो आपके पास सिमेट्रिक होगा। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये है आपके पास 1 2 3 2 -1 एंड 4 3 4 एंड 0। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने इसका क्या किया है, इसका आपने, ये ए है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया है। ठीक है, आपने ए वाले का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं। ये पूरी रो है तो आपके पास चेंज होके क्या आ जाएगी कॉलम में। ये सेकंड रो है तो ये क्या आ जाएगी 2 -1 एंड 4। ये थर्ड रो है तो 3 4 एंड 0। ये देखें अगेन आपके पास क्या आ गया है, मैट्रिक्स जो है वो सेम एज इट इज़ ए के इक्वल ही आ गया। ये ए का सेट था ना, देखें आपके पास मैच हो रहा है 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है आपने, अगेन आपके पास ए ही आ गया है अगेन, तो यह आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, सिमेट्रिक समझ आइए आपको।